अभी तो इशारों कनाए में बातें हो रही हैं। अभी पिछले दिनों अभी जुबैर उमर साहब का जो कुछ हुआ, मैं कहता हूँ अच्छा नहीं हुआ। मैं अभी बिनश आप सहाफ़ी हैं, मेरे को आपको हक और सच की बात करनी चाहिए। जब आप किसी की ज़ातियात के हवाले से, फैमिलीज़ के हवाले से, माँ बहनों के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो वो कहते हैं ना, मुझसे मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। अच्छा शौकत इस तरह का रवैया जो है, मुझे लगता है कि आप गलत फहमी का शिकार हुए हैं। उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं, इसीलिए तो मैंने पूछा। आपने जब मुझे ये बोला कि आपको नहीं पता, मैं जनरली उन्होंने किसी का नाम तो लिया ही नहीं, एक जेनेरिक से उन्होंने बात की है, स्पेसिफिकली उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे इंतहाई अफसोस है बीनेश, मुझे इंतहाई अफसोस है आप पे। मुझे उम्मीद थी कि आप एक अच्छा सहाफ़ी जो होता है, फिर वो भी हक और सच की बात डंके की चोट पे करता है, खास के एफिलिएशन। अच्छा सहाफ़ी एज़म्पशन पर नहीं जाता बसरा साहब। सुनिए मैं एज़म्पशन पर नहीं जाऊंगी। आप देखें ऐसे बिल्कुल कीजिए, पर मैं एज़म्पशन पर नहीं जाऊंगी। ऐसे ना करें जी। आपका मुस्लिम लीग नून के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना, उनकी क़यादत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना, हर किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आज आपको ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात करनी चाहिए। कल अगर मरियम बीबी की जात के मतलब की बात करेगा, मैं आपके चैनल पे बैठ के बात करूंगा कि ये रवैया अच्छा नहीं है। मैं सियासी चले शौकत बसरा साहब, ये है जाती अटैक। एक मिनट बसरा साहब, एक मिनट। नहीं, ऐसे नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने बात की, अब प्लीज मेरी भी सुन लीजिए, थोड़ी बर्दाश्त रखें। आप हुकूमत में हैं, आप रियासत हैं, रियासत बड़ी होती है, बर्दाश्त होती है उसमें। हुकूमत का मसला ही यही है कि आप पर्सनल बात पर आ जाते हैं। आपने एक पर्सनल कमेंट कर दिया, मेरी लाइकिंग है, मेरी डिसलाइकिंग है, मैं एजम्पशन के बेस के ऊपर शो नहीं कर सकती। अभी आप एक पर्सनल अटैक को कंडेम कर रहे थे अपने लॉजिक में, लेकिन वही पर्सनल अटैक अभी आपने इस लाइव शो में मेरे पे कर दिया। लेकिन बसरा साहब, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपकी मर्जी, आपका टाइम, आप जिस पे चाहे मर्जी पर्सनल अटैक करें। आई विल सिट हेयर विद अ स्माइल। लेकिन अगर आप मेरे पे पर्सनल अटैक करेंगे तो आपको मुझसे जवाब जरूर मिलेगा। मुझे यकीन है कि आप अखुंज़ादा चट्टान साहब पे पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। सर, उनसे पूछ लेती हूँ। चले बीच का मसला निकालते हैं, हल करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे अब आप जवाब देने का हक दीजिए। आप हक दीजिए मुझे, फिर आप बात को गोल कर दिए। बात को गोल करना इस शो में नहीं होता और मेरी तरफ से नहीं होता। जी बताइए, आप डायरेक्ट बात करें। आज सीधी बात है तो सीधी बात करें। सर, आपने मिसाल सुनी है चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने मिसाल सुनी है। ऐसे ना करें बिनेश। सर, ऐसे जो आप दलील दे रहे हैं ना, मुझे ऐसे याद आ गया सर। साझी होती हैं सर, मुझे ऐसे याद आ गया जो आपने दलील दी, जो लॉजिक दी, जो पर्सनल अटैक किया। मेरी ट्रेनिंग उस पार्टी की है, मेरी ट्रेनिंग वो सियासी कारकुन हूं जो कभी किसी की जात और इज्जत के मुतालिक बात नहीं करूंगा। आप मेरी बहनों की तरह हैं, हमेशा आपकी इज्जत करूंगा। सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपको आज कंडेम करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान को पता और आपको पता नहीं चला कि उन्होंने किसके मुतालिक गुफ्तगू की है। आप कसम उठाकर कह दें मुझे कि आपको नहीं पता उन्होंने किसके मुतालिक गुफ्तगू की है, मैं माफी मांग लेता हूं। ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें। देखिए मैं फिर सर, लेट मी रिपीट माई सेल्फ। सहाफी एजम्पशन पर बात नहीं करते। जब नाम लिया जाएगा, जब पर्सनल अटैक होगा, सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से कंडेमिनेशन जाएगी। एंड आई स्टैंड विद माय वर्ड्स। चट्टान भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर, आगे जाने देना, आगे तो बढ़ने दें। कोई हो, इखलाकियात हर किसी की होनी चाहिए। खामोश करे, बसरा साहब को कहे ये हम भी आए हैं, आप अकेले तो नहीं है ना। अच्छा, चले एक बात का मुझे जवाब दे। एक मिनट चट्टान भाई, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अभी 2-3 लोग बोल रहे हैं, मुझे एक मिनट जरा, मुझे एक एस्टैब्लिश चीज करने दे। शौकत बसरा साहब, अभी वजीर आजम के तर्जुमान ने बोला सियासी चुड़ैल, किसको बोला और आप क्या कंडेम करेंगे इसको, ये बता दीजिए बस। मरियम बीबी को मैं अच्छा, अभी यही बात जो मैं कह रहा था, डेफिनेटली मैं कहता हूं उन्होंने मरियम बीबी को बोला। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब आप तो सर आप कंडेम कर रहे हैं, सवाल मेरा ये है। मां बहन को मेरे सुने सर, आप कंडेम कर रहे हैं, नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान किसी को चुड़ैल कह रहे हैं। जो सुन ले, मैं कहता हूं, मेरे सुन ले, जो भी किसी की जाती गुफ्तगू करेगा मैं उसको कंडेम करूंगा। लेकिन क्या हुआ है, जब मरियम बीबी ने, आपको नहीं पता चला, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, जब मरियम बीबी ने जाती अटैक किए, जब उनके खानदान की बात की, तो जवाब आएगा। सर, बार-बार चीज रिपीट हो रही है, मैं एजम्पशन पे शो नहीं कर सकती। मुझे बैरिस्टर दानियाल के पास जाना है सर, मुझे बैरिस्टर सर, जब मरियम नवाज नाम लेगी ना सर, जब मरियम नवाज नाम लेगी, सबसे पहले कंडेमिनेशन इस प्लेटफॉर्म से आएगी। भाई दानियाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। सवाल
जो आज मरियम बीबी ने ज़बान इस्तेमाल की और जो गुफ्तगू की, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। सियासत को सियासत की हद तक रहना चाहिए। जब आप किसी की फैमिलीज़ के हवाले से, ज़ातियात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे तो डेफिनेटली फिर आगे से जवाब आएगा। फिर अखलाकियात के लेक्चर दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा रहा है कि इनकी क़यादत जो ज़ाहिर है मियाँ साहब से लेकर अब तक यही करते आए हैं कि लोगों की किरदार कुशी। आप देख लीजिएगा, मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ भी, यहाँ पर सहाफ़त का बड़ा तजर्बा है। जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हेलीकॉप्टरों से जिस तरह उनके फ़ोटोग्राफ्स और पोस्टर गिराए जाते थे, लोगों की ज़ाती वीडियोस चलाई जाती हैं, तो मेरे ख़्याल में इससे मरियम बीबी अभी ज़ाहिर सियासत में कदम रख रही हैं और उनके इर्द गिर्द जो मशीर हैं उनको ये एडवाइस उनको देनी चाहिए और उनको ख़ुद को भी समझना चाहिए। ख़ुद भी माशाल्लाह वो एक ज़ाहिर खातून है और एक फ़ीमेल हैं। अगर इस तरह की गुफ्तगू वो ख़ुद करेंगी और इस तरह का पैटर्न सेट करेंगी तो बात फिर बात देखें, जिस तरह जादूगर टूना, आप मुझे बताइए कि किसको कह रहे हैं आप? बिनश, आपको नहीं पता इस बात का? आपको नहीं पता वो किसको कह रही हैं? इतना मासूम हमें किसी को भी नहीं बनना चाहिए। तो मेरा ख्याल में हमें नाम लेने की, नाम ना लेके बातें करने की जरूरत है। मुझे ये बताइए कि आप ये जादू टोने तंत्र मंत्र की बातें क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर आप लोगों की बात की वजह से मुझे पर्सनल अटैक्स सुनने पड़ रहे हैं। किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? जब आपके पास इतना सब कुछ है गवर्नेंस को लेकर के, तो ऑपोजिशन जादू टोना तंत्र मंत्र व्हाटएवर इसकी बातें क्यों कर रहे हैं? आप परफॉर्मेंस की बात करें। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिनेश, ये एक मुहावरतन बात है कि जब किसी को कोई काम ना आता हो तो फाल निकाल ले या देख ले किस तरह करना है या क्या करना है। हम तो ये कहते हैं कि हम क्या कह रहे हैं बार बार, ये किसी के ऊपर ना पर्सनल अटैक है ना हम पर्सनल उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और अगर हमने किसी के ऊपर लिया है तो प्लीज़ बसरा साहब उसको क्लियर कर दें। वी हैव नथिंग अगेंस्ट पर्सनल, वी डोंट बिलीव इन इट। हमारा खाली ये मौक़िफ़ है भाई कि अगर आप परफॉर्मेंस के साथ नहीं चल रहे, आप अपने डिलीवरेंस के ऊपर नहीं उतर रहे, आपने जो टारगेट्स जो चीज़ें आपने वादे किए हैं उनके ऊपर नहीं चल रहे और आप ऐसे ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं, जिनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं, वो पंजाब के जैसा सूबा हो या कोई और हो, तो फिर यही लगता है कि आप फाले निकाल रहे हैं या तोता निकाल रहा है या हवाई बातें कर रहे हैं। और उसके ऊपर हमने बात की है और दिस इज़ अ वेरी नॉन फ्यूटाइल टॉपिक। आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस एंड कमेंट ऑन इट। आई एम वेरी सॉरी। All right, but you still have to comment on it. I'm really sorry because like obviously जब इस तरह की गुफ्तगू होगी अदालत के बाहर और फिर जब हुकूमत जब नहीं बसरा साहब no you cannot hijack my show. सर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। No बसरा साहब, I have to close your mic then. If you're gonna behave like this, मुझे सवाल करने दीजिए। ये सवाल करने का हक मेरा है, मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ, मुझे प्लीज सवाल करने दीजिए। दानियल, अगर ये बात जादू टोने से शुरू हुई है, जिस तरीके से तंत्र मंत्र की बात हुई है अदालत के बाहर, तो हुकूमत की तरफ से भी और कुछ हलकों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भाई मरियम नवाज साहिबा एक स्टील का मग लेकर, एक ट्रैवल मग लेकर के घूमती हैं, ये शायद उनका कोई लकी मैस्कॉट होगा। अब इस तरफ से भी बात हो रही है। आई डोंट नो, इट्स अ गुड थिंग टू डिस्कस और बैड थिंग टू डिस्कस, बट यू हैव टू आंसर दिस। आई एम सॉरी, प्लीज बताइए। मैस्कॉट होगा, आई एम श्योर शी कैन आंसर इट बेटर देन आई कैन, और या कोई भी बंदा उसको बेहतर आंसर करता है।